जय माता दी भक्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में कुशल मंगल होंगे। तो सबसे पहले भक्तों, मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो भक्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ 5 ऐसे संकेत जिनसे आप जान सकते हो कि स्वयं भगवान शिव आपके आसपास मौजूद है। स्वयं भगवान शिव की शक्ति आपके आसपास घूम रही है, आपके साथ मौजूद है 24 घंटे। तो जितने भी भक्त भगवान शिव की पूजा पाठ करते हैं, जितने भी भक्त भगवान शिव को मानते हैं, तो उन सारे भक्तों को ये बात तो पता होगी बहुत अच्छे से कि भगवान शिव ही एक ऐसे देवता हैं जो मात्र 1 लोटा अगर आप जल भी चढ़ा दोगे तो उससे भी वो अति प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव ये नहीं कहते कि मुझे मतलब इतना भोग चढ़ाओ, इस चीज़ का भोग चढ़ाओ, या फिर इतनी पूजा मतलब पूजा में सामग्री आप वो करो, हवन करो, या फिर कुछ आप मंत्रों का जाप करो, या फिर काफ़ी काफ़ी देर तक आप साधना करो। तो भगवान शिव ऐसा आपसे कुछ नहीं कहते। अगर आपने सच्चे मन से, सिर्फ सच्चे मन से अगर आपने भगवान शिव को 1 लोटा जल भी चढ़ा दिया ना, तो आपकी सारी किस्मत, ये लगा लो आपकी किस्मत एकदम से पलट जाएगी। भगवान शिव आपकी किस्मत ही बदल देंगे। आपके जीवन में जितनी परेशानियां थी, जितने भी दुख है, वो सब संकट सब दूर हो जाएंगे। ऐसे हैं भगवान शिव। तो भगवान शिव बहुत ही भोले होते हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं। समझ रहे हो। तो आज उन्हीं 5 संकेतों के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ, जिससे कि आप जान सकते हो बहुत अच्छे से कि आपके पास भगवान शिव स्वयं मौजूद है, उनकी शक्ति आपके घर में मौजूद है। और अगर आपको या फिर आपके किसी मतलब अन्य व्यक्ति को ये संकेत दिखे तो उसी वक्त समझ जाना कि भगवान शिव की शक्ति आपके पास मौजूद है। और बहुत से भक्त ऐसे होते हैं जिनको ये संकेत, जो मैं आपको आगे वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ, जिनको संकेत दिख भी रहे होते हैं, लेकिन वो इन संकेतों को समझ नहीं पाते। तो मैं उन सभी भक्तों से आशा करती हूँ कि वो भक्त इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर समझ जाएंगे कि उनको ये संकेत भगवान शिव क्यों दे रहे हैं, किस वजह से उन्हें ये संकेत मिल रहे हैं, भगवान शिव आपसे क्या कहना चाहते हैं और क्या आपको बताना चाहते हैं। तो चलिए भक्तों, शुरू करते हैं। पहला संकेत, जब भगवान शिव की कृपा आप पर होने लगती है, जब भगवान शिव स्वयं आपके साथ मौजूद होते हैं, तो आपको भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्व आभास होने लगता है। कहने का मतलब है कि आगे जो घटनाएं घटने वाली होती है, उनका आपको पहले से ही पता चल जाता है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, वो बीमार है, समझ रहे हो, तो अगर अगले दिन वो मतलब एक्सपायर हो गया, मतलब उसकी मृत्यु हो गई, और उसके 1 दिन पहले से आपको पता चल जाता है कि हाँ, ये व्यक्ति कल मतलब इसकी मृत्यु होने वाली है, या फिर उसके साथ कुछ गलत होने वाला है, तो आपको होने वाली घटनाओं का पहले से ही आभास होना शुरू हो जाता है। आपको पता चलना शुरू हो जाता है कि हाँ भाई, अब कल या फिर 1 घंटे बाद या फिर 2 घंटे बाद ये घटना घटेगी। समझ रहे हो। दूसरा संकेत, जब आप भगवान शिव की पूजा पाठ करते हो, जब उनका मंत्र जाप करते हो, तो जब भगवान शिव आपसे प्रसन्न होते हैं, तो जो आपकी वाणी होती है वो आपकी सिद्ध होने लगती है। वाणी सिद्ध होने का मतलब क्या है कि जो आप बोलते हो वो सत्य होने लगता है। या फिर अगर ध्यान के तुरंत बाद मंत्र जाप, जैसे पूजा पाठ करने आप बैठे हो,
तो उसके बाद अगर आपने कुछ बोल दिया तो वो वास्तव में घटित हो जाता है, मतलब वो बात सच हो जाती है। तो एक तरीके से आपकी जो वाणी है, आपकी जो जीभ है, वो भगवान शिव की कृपा से सिद्ध हो जाती है। आपके मुख से निकले हुए वचन सिद्ध होने लगते हैं। और अगर आपको ये संकेत मिल रहा है या फिर और किसी व्यक्ति को ये संकेत मिल रहे हैं तो उसी वक्त समझ जाना कि स्वयं भगवान शिव आपके आसपास मौजूद है। तभी भगवान शिव आपको ये संकेत दिखा रहे हैं, बस आपको समझने की देर है। बस समझ रहे हो। तीसरा संकेत, जब भगवान शिव की कृपा आप पर होती है, जब भगवान शिव आपके आसपास होते हैं तो आपके सभी बिगड़े हुए काम जो है, पहले जैसे मान लो आपका कोई काम नहीं बन रहा था, मान लो आपकी कोई नौकरी है वो लगी लगाई हुई छूट गई थी, और कहीं काम मतलब लग ही नहीं रहा, आपका कोई जॉब नहीं लग रही है आपकी, और परेशानियों पे परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। तो जब भगवान शिव की कृपा आप पर होती है तो आपके सारे बिगड़े हुए काम बनने शुरू हो जाते हैं। जो भी आपकी समस्या थी, जो भी आप पर संकट था, वो सारा संकट कट जाता है। और जो भी आपकी परेशानी थी, उन परेशानियों का कुछ ना कुछ हल निकलता रहता है, वो भी सिर्फ भगवान शिव की कृपा से। समझ रहे हो। ईश्वर आपको रास्ता दिखाते रहते हैं, भगवान शिव आपको रास्ता दिखाते रहते हैं, और जब आप उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलते हो तो उसके बाद आपके जीवन में कभी भी दुख संकट नहीं होगा। समझ रहे हो। अगला संकेत, जब भगवान शिव की कृपा आप पर होती है, जब भगवान शिव स्वयं आपके पास मौजूद होते हैं तो आपकी नींद ऑटोमेटिकली ब्रह्म मुहूर्त में खुलनी शुरू हो जाती है। समझ रहे हो। ब्रह्म मुहूर्त जो मतलब, ब्रह्म मुहूर्त मतलब जिस समय देवी देवता धरती पर विराजमान होते हैं, 3 से 5 बजे तक के बीच में सुबह में, इस समय धरती पर सारे देवी देवता विराजमान होते हैं। तो अगर आपकी नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुल जाए 3 से 5 बजे के बीच में, अगर आपकी नींद लगातार ब्रह्म मुहूर्त में खुल रही है तो उसी वक्त समझ जाना कि भगवान शिव की कृपा आप पर हो चुकी है, उनकी शक्ति आपके आसपास मौजूद है। तभी भगवान शिव आपको ये संकेत दिखा रहे हैं। समझ रहे हो। तो जिन भी भक्तों को ये संकेत मिल रहे हैं वो भक्त उसी वक्त समझ जाना कि भगवान शिव स्वयं आपके आसपास है, स्वयं आपके घर में विराजमान है, तभी आपको ये संकेत मिल रहे हैं। अगला संकेत, जब भगवान शिव की शक्ति आपके आसपास होती है या फिर भगवान शिव स्वयं आपके साथ होते हैं तो आपको सपने के माध्यम से ज़्यादा आपको शिवलिंग दिखते हैं या फिर डमरू दिखते हैं। भगवान शिव की जो भी मतलब ये चीज़ें होती है, जैसे डमरू हो गया, शिवलिंग हो गई, सांप हो गए, या फिर एक तरीके से चांद होता है ना, वो अगर आपको दिख जाए, अगर इन चीज़ों में से आपको कुछ भी चीज़ें दिख जाए, लगातार अगर दिखे, तो उसी वक्त समझ जाना भक्तों कि भगवान शिव की कृपा स्वयं आप पर हो चुकी है। बस आपको समझने की देर है और भगवान शिव स्वयं आपके पास मौजूद हैं। तभी भगवान शिव आपको ये संकेत दिखा रहे हैं। और मैं एक बात और बता दूं भक्तों, आपको ये जो संकेत है ना, ये उन्हीं भक्तों को मिलते हैं जिनको भगवान शिव स्वयं चुनते हैं। जब भगवान शिव को लगता है कि हाँ, ये व्यक्ति जन कल्याण कर सकता है, ये व्यक्ति मेरी सेवा उठा सकता है, उन्हीं व्यक्तियों को ये संकेत दिखते हैं। ये 5 संकेत जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताए हैं। तो बहुत ही भाग्यशाली होते हैं वो भक्त जिन भक्तों को ये संकेत मिलते हैं।
और जिन भक्तों को ये संकेत मिल रहे हैं वो भक्त समझ जाना कि उन पर भगवान शिव की विशेष कृपा है। भगवान शिव स्वयं आपके आसपास मौजूद रहते हैं 24 घंटे। समझ रहे हो? तो मैं आशा करती हूँ उन भक्तों से जो भक्त अभी तक नहीं समझ पा रहे थे, जिनको ये संकेत मिल रहे थे पहले से लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें ये संकेत क्यों मिल रहे हैं, क्यों उन्हें बार बार ये चीज़ें दिखाई दे रही है, क्यों उनके साथ बार बार ऐसा हो रहा है। तो मैं उन भक्तों से आशा करती हूँ कि वो भक्त इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर समझ गए होंगे। और भक्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं मिलती हूँ ऐसी एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, जय महाकाली।